एक के बाद एक ब्राह्मण सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ब्राह्मण समाज को? जो IAS IPS बड़े बड़े मेधावी बच्चे हैं, पैसे नहीं है, फीस नहीं है, उसकी भी व्यवस्था हमारा संगठन करेगा अगर हमारे पास उनकी कोई एप्लीकेशन या उनकी कोई डिमांड आती है। हम लोग चाहते हैं कि उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, इसलिए हम लोग बैठ के कर रहे हैं। अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी एकता को बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी के साथ ही नहीं, तमाम प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और आज जो सत्ता है और इससे पहले की जो सत्ताएं थी, ये सारे लोग मिलकर के केवल ब्राह्मण उत्पीड़न ही कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सम्मेलन किया जा रहा है वो महज चुनाव और राजनीति के लिए। ये वो लोग कर रहे हैं जो हमारी सम्मेलन को देख कर डरे हुए हैं, हमारी शक्ति से डरे हुए हैं। अच्छा। ये उनका डर बोल रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं। को आज़ादी के बाद मिला क्या है? सिर्फ प्रताड़ना। चाहे जो पार्टी है, आज खुलेआम गालियां दी जा रही ब्राह्मण समाज को, सर्व समाज को या सनातन धर्म को। कोई पार्टी राजनीति के कारण नहीं कह रही है, उसमें चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो स्टालिन हो, या उसका भाजपा भी उसका समर्थन कर रही है अंदर रूप से। सादर नमस्कार। इस समय चुनावी चर्चा काफी तेजों पर चल रही है और उसी चुनावी चर्चा के बीच में ब्राह्मण संगठन का सम्मेलन लगातार जारी है अयोध्या जनपद में। और बीते कुछ दिवस पूर्व डॉक्टर घनश्याम तिवारी की विषम परिस्थितियों में जो है वो मौत हो जाती है और आज ब्राह्मण संगठन का जो सम्मेलन है वो कुड़ौली में हुआ है। अब यहाँ पे हैं हमारे साथ श्यामचंद तिवारी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इनसे जानेंगे कि लगातार। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार एक के बाद एक ब्राह्मण सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ब्राह्मण समाज को? ये आवश्यकता बहुत पहले से थी। जी हमारे समाज को लगा कि हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, जी, उसके लिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। आगे का एजेंडा तैयार कर रहे हैं अपनी एकता को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए। और जो हमारे ऊपर क्राइम हो रहे हैं, अच्छा, आए दिन, अभी सुल्तानपुर में तिवारी जी की हत्या हुई, जी, उस हत्या में अभी तक हमको नहीं लगता है कि मुलजिम पकड़े गए हैं। पूरे जो कुछ पकड़े गए हैं वो नाकाफी हैं। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, इसलिए हम लोग बैठ के कर रहे हैं। अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी एकता को बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारी भी बातें प्रमुखता से सुनी जाए। अयोध्या जनपद में आप ये सम्मेलन कर रहे हैं और अयोध्या जनपद के ही लोग, मैं आप लोगों को बता दूं कि अयोध्या जनपद के ही लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सम्मेलन किया जा रहा है वो महज चुनाव और राजनीति के लिए। ये वो लोग कर रहे हैं जो हमारी सम्मेलन को देख कर डरे हुए हैं, हमारी शक्ति से डरे हुए हैं। अच्छा। ये उनका डर बोल रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन जो लगातार आप लोग कर रहे हैं, इसका जो परिणाम निकला है वो क्या निकला है? अभी परिणाम नहीं आया। अभी परिणाम नहीं आया? परिणाम नहीं, परिणाम आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा। और परिणाम ऐतिहासिक आएगा। अच्छा, महत्वपूर्ण किस किस महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हुई है? बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि हमारी भागीदारी, राजनीति में हमारी भागीदारी क्या होगी, उस पर हम लोगों ने चर्चा की, घनता से चर्चा की है। दूसरी चीज, हमको कोई अवॉइड करके चले तो वो फेल रहेगा। अच्छा, वो मैं नाम नहीं लूंगा, XYZ कोई भी हो, जी, ठीक है। जी। हमारे वर्ग पे बहुत ज़्यादा तानाशाही, माफियागिरी चल रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन, और देशव्यापी, प्रदेशव्यापी, गांव से लेकर के हम देश प्रदेश तक इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, अगर बर्बरता कायम रही तो। अच्छा, करुणाकर जी, आप क्या कहेंगे ब्राह्मण समाज की इस बैठक को लेकर के? बैठक काफ़ी अच्छी रही और जैसा कि अभी श्याम भैया ने कह ही दिया, सारी चीज़ें इन्होंने कही दी, कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है। तो हमारे जैसे कि हमारे अगुआ कप्तान भैया हैं, इन्हीं की अगुवाई में बाकी सब हमारा सब समाज है, इन्हीं की अगुवाई में, इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, यही कहना है। अच्छा, हमारे साथ हैं प्रधान पिरखौली। क्या कहेंगे आप? ब्राह्मण सम्मेलन की लगातार बैठक आपके नेतृत्व में हो रही है। लगातार ब्राह्मण समाज का हमारे उत्पीड़न हो रहा है। अच्छा, और उस उत्पीड़न को लेकर हम लोग बैठकें कर रहे हैं और जो भी हमारे समाज का विरोध करेगा हम लोग उसका खुलकर डटकर विरोध करेंगे। सबके लिए एक ही नियम है कि अगर कोई हमारा विरोध करता है तो हम उसका विरोध करेंगे। हमें किसी जाति और या धर्म से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ है अपने समाज से। अगर हमारा कोई उत्पीड़न करता है तो उसका सख्त विरोध हम लोग, हमारा समाज करेगा। आप लोग लगातार जो है अयोध्या जनपद में सक्रिय हैं और ब्राह्मण के जितने भी परिवार हैं, चाहे ब्राह्मण समुदाय से कोई भी आता हो, आप लोग उनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो संगठन से जुड़िए। आप लोगों से संगठन क्यों जुड़े, ये बताएं। देखिए, संगठन इसलिए जुड़े कि जब तक संगठित नहीं होंगे, इस जो प्रजातंत्र है, यहाँ संगठन और संख्या का ही बल है प्रजातंत्र में। और यहाँ 2%, 3% वाले भी संगठित हो गए, हम 15 से 20% ब्राह्मण हैं देश में, और हम संगठित नहीं, इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और हमारे समाज के बैठक का मेन कारण ये भी है कि समाज में आज आज़ादी के बाद ब्राह्मणों की हालत SC ST से भी गुजर गई है, ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे हो गए हैं। आप जाके गाँव में देखिए,
ना रोजगार है, हर जगह से प्रताड़ित किया जाते हैं, ना नौकरी है, ना पढ़ाई में कोई सुविधा है। गरीब ब्राह्मण का बच्चा 500 फीस देगा और कोई जो बाकी जो रिजर्वेशन वाले हैं वो 20 रुपये में जाएंगे। वो एक नौकरी का फॉर्म भरेगा तो उसका 1000 रुपये जाएगा, उनका 100 रुपये जाएगा। ये सब, और सभी ब्राह्मण सक्षम नहीं है। और ब्राह्मणों ने आज़ादी में भी सबसे पहले गोली भी चलाई और सबसे ज़्यादा योगदान भी दिया और सबसे ज़्यादा शहीद भी हुए। और उसके बलिदान के बाद हम लोगों को आज़ादी के बाद मिला क्या है? सिर्फ प्रताड़ना। चाहे जो पार्टी है, आज खुलेआम गालियाँ दी जा रही ब्राह्मण समाज को, सर्व समाज को या सनातन धर्म को। कोई पार्टी राजनीति के कारण नहीं कह रही है, उसमें चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो स्टालिन हो, या उसका भाजपा भी उसका समर्थन कर रही है अंदर रूप से। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य गाली देते हैं तो सोचते हैं कि वोट पोलराइजेशन होगा और मुझे मिलेगा। तो ये हर पार्टी मिल के हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज सबको गालियां दे रही हैं, जो किसी प्रकार से क्षम्य नहीं है। हम संगठित होंगे और अपने लिए संगठित हो रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी वर्ग का विशेष विरोध नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। मालेन तिवारी प्रधान जी हमारे साथ, क्या कहेंगे? ब्राह्मण सम्मेलन की, ब्राह्मण समाज की आज बैठक थी। आज ब्राह्मण समाज की बैठक थी, बहुत सफल बैठक हुई। अभी तक जितनी भी बैठक हुई उसमें सर्वश्रेष्ठ बैठक हमारी रही और इसके लिए हम सभी ब्राह्मण भाइयों को बधाई देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन लोगों ने, उनके सहयोग से इस विशाल जनसभा का आयोजन हम लोग सफलतापूर्वक कर पाए। जो डॉक्टर घनश्याम तिवारी के साथ घटना घटित हुई, उस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर घनश्याम तिवारी के साथ ही नहीं, तमाम प्रदेश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और आज जो सत्ता है और इससे पहले की जो सत्ताएं थी, ये सारे लोग मिलकर के केवल ब्राह्मण उत्पीड़न ही कर रहे हैं। और आज़ादी से लेकर आज तक ब्राह्मण को कहीं से किसी सरकार ने व्यक्तिगत तौर पे या सामाजिक तौर पे कोई रिलीफ नहीं दिया है। केवल जो भी ब्राह्मण संपन्न है वो टैक्स देते रहे हैं और हमारा ही उत्पीड़न बार बार होता रहा है। तो यहाँ पे जो सभा हुई वो मुख्य रूप से सामाजिक उत्थान के लिए हुई है। समाज को कैसे हम लेके आगे चले, कैसे हमारे समाज आगे राजनीति में लीडरशिप में आए, और समाज के दुखों को, जो समाज में पीड़ित लोग हैं, शादी विवाह या तमाम चीज़ें हैं, उन सभी मुद्दों पे तमाम चिंतन किया गया। और चिंतन करके अभी बड़ा निर्णय निकल के नहीं आया है और निकट भविष्य में बहुत जल्द बड़ा निर्णय भी निकल के आएगा। आपसे आखिरी प्रश्न होगा कि अगली बैठक कहाँ होगी? और लगातार आप लोग आह्वान करते रहते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग आपसे जुड़ें, तो उनका जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा? समाज के जुड़ने से फ़ायदे ही नहीं देखे जाते हैं। जब हमारी एकता बनेगी, हम जुड़ेंगे, हमारी एकता बनेगी। हम अपने समाज की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर समाज के पास समस्याएं हैं, हमारे समाज के पास ज़्यादा। भाई हम को सामान्य है, हमको कोई रिजर्वेशन का लाभ मिल नहीं सकता। हमको अपनी मेहनत से जो कुछ करना है करना है। तो उसी लिए हम अपने एजेंडे, अगली मीटिंग, अभी हमारा जो एजेंडा तय होगा, जो हमारी कार्य समिति है, पदाधिकारी हो, बैठ करके उसका अगली मीटिंग भी हम तो अनवरत करते रहेंगे। मीटिंग अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गरीब लड़कियों के, ब्राह्मण लड़कियां हैं, 1 जिला हो, 10 जिला हो, प्रदेश हो, अगर हमारे पास, हमारी कमेटी के पास उनका नाम आएगा, सारे लोग मिल करके यथासंभव ठीक ठाक से उन शादियों में मदद करेंगे। हमारे जो ब्राह्मण साथी हैं, उनके जो अपने विद्यालय हैं, उनसे निवेदन किया गया है कि वो लोग निःशुल्क ब्राह्मण बच्चों को शिक्षा दें। जो IAS IPS बड़े बड़े मेधावी बच्चे हैं, पैसे नहीं है, फीस नहीं है, उसकी भी व्यवस्था हमारा संगठन करेगा, अगर हमारे पास उनकी कोई एप्लीकेशन या उनकी कोई डिमांड आती है। तो अयोध्या जनपद के कुड़ौली में ये ब्राह्मण समाज की एक बैठक थी, एक ब्राह्मण सम्मेलन था, और इस ब्राह्मण सम्मेलन में निष्कर्ष निकला है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी या किसी बैनर के तले बैठक नहीं थी। ये बैठक महज जो है वो समाज के उत्थान के लिए कराई गई थी। अब आप लोग इस बैठक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या बैठक राजनीतिक थी या समाज के उत्थान के लिए थी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सादर धन्यवाद।